न्यूक्लियर केमिस्ट्री में छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। पहला है न्यूक्लियर न्यूक्लियर रेडियस रेडियस और दूसरा है बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी। और ये दोनों को पढ़ने से पहले एक फोकस हम लोग एटम पर डालते हैं। एटम का शेप जो है बच्चों इस प्रकार से होता है। इसके बीच में सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब कहता है कि प्रोटॉन जो होता है, पी जो होता है ई के बराबर होता है, और ई जो है जेड के बराबर होता है। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर वही होगा जितना उस एटम में प्रोटॉन की संख्या होगा। और यहाँ जो है बच्चों एटॉमिक मास को देख लेते हैं। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब कहता है कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास या मास नंबर पर या नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर। जितना बड़ा मास नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा, उतना ही बड़ा साइज न्यूक्लियस का होगा। यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस को वॉल्यूम भी बोल सकते हैं बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, है ना। अब बच्चों क्या करना है? कहता है कि जहां प्रोपोर्शनल हो, है ना, तो इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ आर क्यूब बराबर हो जाएगा, बराबर अगर करते हैं तो आर नोट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा और ए, है ना। अब इसको आर अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर नोट ए पर पावर 1/3 ए हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ जो है आर नोट जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है बच्चों 1.2 × 10⁻⁻13 C, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 FM, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई। अब जैसे मान लिया ये न्यूक्लियस है बच्चों, और न्यूक्लियस में तो बहुत सारा न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस का मास m मान लेते हैं, है ना, और इसका मास नंबर एटॉमिक मास क्या होगा? ए होगा, है ना। अब कहता है एक न्यूक्लियस का मास जो है m है, तो इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? m × a, यानी d = m × a, और वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब यहाँ 3 को ऊपर कर दीजिए, यानी d बराबर 3 ma 4 पाई, और r का फॉर्मूला जो है बच्चों यहाँ है आर नोट a पर पावर 1/3 का होल, है ना। इससे क्या हो जाएगा तो देख लीजिए, d बराबर 3 ma 4 पाई आर नोट क्यू इंटू ए से ये कैंसिल हो गया, निकल गया। अब क्या बच गया? d बराबर 3। अब कहता है एक मास ऑफ न्यूक्लियस होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, है ना। अब यहाँ हो गया 4 × पाई, 4 पाई कर दीजिए, 4 पाई, और आर नोट का वैल्यू जो है बच्चों यहाँ दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁻15
का क्यू कैलकुलेशन करेंगे 2.2789 जहाँ कर दीजिए 10⁻17 kg पर एम क्यू। यही है बच्चों आज का टॉपिक। कितना सुंदर टॉपिक है और कितना आसान है बच्चों। रेगुलर क्लास करते रहिए। इसी के साथ